रायबरेली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी के मनुस्मृति वाले बयान को लेकर उन पर तीखा हमला बोला। सीएम योगी ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर दोहरे चरित्र का आरोप लगाया। वो कह रहे हैं कि भारत की परंपरा और विरासत को कोसना राहुल गांधी और कांग्रेस अपना अधिकार समझते हैं। राहुल गांधी के उस बयान पर भी सीएम योगी ने सवाल उठाए, जिसमें उन्होंने मनुस्मृति का हवाला देते हुए महिलाओं की स्वतंत्रता की बात कही थी। सीएम योगी ने कहा कि राहुल गांधी ने संविधान की शपथ ली और वे लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, इसलिए उनकी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती। सीएम योगी ने तंज कसते हुए यह भी कह दिया कि देश राहुल गांधी से कुछ ज्यादा अपेक्षा तो नहीं करता, लेकिन नेता प्रतिपक्ष के रूप में उन्हें लोकतंत्र के प्रति जवाबदेह जरूर होना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी प्रदेश से बाहर जाकर यूपी को और देश से बाहर जाकर भारत को अपमानित करने का काम करते हैं। सीएम योगी आगे ये भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी अगर मनु और भारतीय परंपरा को समझना चाहते हैं तो उन्हें अथर्ववेद, शतपथ ब्राह्मण और मत्स्य पुराण जैसे ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। इस रायबरेली के सांसद श्री राहुल गांधी जी के एक बयान को पढ़ रहा था। उनका बयान, ये महाराष्ट्र के अंदर उन्होंने एक बयान दिया। उन्होंने बयान दिया कि महिलाएं मनुस्मृति के बंधन को तोड़ करके अब बाहर आ जाएं। राहुल जी एक राहुल गांधी के रूप में आपसे देश बहुत अपेक्षा नहीं करता है, कोई अपेक्षा नहीं करता है, लेकिन भारत की संसद में, भारत की सर्वोच्च पंचायत में नेता प्रतिपक्ष के रूप में आपको देश के लोकतंत्र के प्रति जवाबदेही बनाता है। आपने भारत के संविधान की शपथ ली थी और संविधान की शपथ लेकर के आप भारत की परंपरा को, भारत की विरासत को कोसना अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं। आप यूपी के बाहर जाते हैं तो यूपी को लांछित और अपमानित करते हैं, भारत के बाहर जाते हैं तो भारत का अपमान करते हैं। तो चलिए, हमारे सहयोगी आकाश इस पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आकाश, एक बृहद कार्यक्रम पुणे में हमने देखा राहुल गांधी के द्वारा, जहां पर महिलाओं के अधिकारों से जुड़े तमाम अलग अलग पहलुओं पर उन्होंने अपनी बात रखी। इस बीच कई महत्वपूर्ण और बड़ी टिप्पणी उन्होंने मनुस्मृति को लेकर भी किया और उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आया है। काफी आलोचनात्मक लहजे में वो राहुल गांधी के वक्तव्यों को लेकर अपने भाव प्रस्तुत कर रहे हैं। किस तरह से देखे इसे? जी बिल्कुल, जैसा कि अगर देखा जाए तो 222वीं जयंती राणा बेनी बख्श सिंह की, उसके उपलक्ष्य में एक दिवसीय दौरा उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ का था, जिसको लेकर के आज रायबरेली में करीब 347 योजनाओं का एवं शिलान्यास किया गया है। 879 करोड़ की लागत के योजनाएं हैं जिनका लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। लेकिन आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको भी लेकर के बड़ा सवाल कहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना कि जिस तरीके से हिंदू धर्म में मंगलवार को लोग व्रत रहते हैं और व्रत रहने के साथ साथ मंगलवार हिंदू धर्म में विशेष माना जाता है, लेकिन रामगढ़ी मंदिर जाने के बाद, अयोध्या में रामगढ़ी जाने के बाद वहां से लौटते समय एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि मछली का सेवन करते हुए प्रदेश अध्यक्ष देखे गए हैं, जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने बड़ा सवाल खड़ा किया है। लगातार उन्होंने कई ऐसे सवाल खड़े किए हैं कांग्रेस और समाजवादी पार्टियों को लेकर के। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से भाजपा सरकार में महिलाएं सुरक्षित हैं, उस तरीके से और अन्य सरकारों में नहीं थी। और भी उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से गुंडागर्दी समाजवादी पार्टी एवं कांग्रेस की सरकारों में होती थी, वैसा कुछ योगी सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार में देखने को नहीं मिल रहा है। योगी और मोदी डबल इंजन की सरकार दिन प्रतिदिन देश और प्रदेश को बढ़ाने के कार्य कर रही है। आप जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ रायबरेली में उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी
आदित्यनाथ का एक दिवसीय दौरा था, जिसमें कि कई और भी ऐसे सवाल उन्होंने बोले हैं, जिसमें कि उन्होंने कहा है कि रायबरेली सहित पूरे प्रदेश में ऐसे विकास कार्य हुए हैं जो इसके पूर्व नहीं देखे गए हैं। और उन्हें रेलवे कोच मॉडर्न कोच फैक्ट्री को लेकर भी कहा है कि जो रेलवे कोच कांग्रेस सरकार की तरह धीरे धीरे चल रहा था, लेकिन आज डबल इंजन की सरकार में रेलवे कोच लगातार दिन प्रतिदिन उन्नति कर रहा है और पूरे भारत में रायबरेली जाना जा रहा है। भाजपा सरकार लगातार विकास कार्य कर रही है। जैसे कि इसी तरीके के कई और भी सवाल मुख्यमंत्री ने कहा है, जिसको लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। निश्चित रूप से आकाश, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो कहीं ना कहीं मुद्दे को लेकर राहुल गांधी पर जमकर मंच से बरसते नजर आए योगी आदित्यनाथ, और कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर आलोचनात्मक शब्दों का सिलसिला जो है देखने को मिला। जाहिर तौर पर सियासतदानों के बीच में तमाम मुद्दों को लेकर कह सकते हैं कि बयानबाजी फिलहाल जारी है।